यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से जुड़ी है, जहां वीरता और बलिदान की कहानियां हर पीढ़ी में सुनाई जाती हैं। उस गांव का नाम है खैरपुर। यहां की हवाओं में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, जो सदियों से अनसुलझा है। गांव में एक प्राचीन किला है, जो जौहर की घटना के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि इस किले के आसपास अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और रात के समय वहां जाना तो जैसे मौत को दावत देने के बराबर है। घटना लगभग 300 साल पुरानी है। खैरपुर गांव उस समय मराठा और मुगल साम्राज्य के बीच युद्ध का मैदान बना हुआ था। गांव के पास स्थित किले पर एक रानी का शासन था, जिनका नाम था रानी देविका। रानी साहसी और कुशल योद्धा थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। किले पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया था और हालात बेहद खराब हो चुके थे। रानी देविका ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए किले की दीवारों के भीतर जौहर करने का फैसला लिया। जौहर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें महिलाएं और बच्चे अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देते थे। उस रात चांदनी रात के बावजूद किले में अंधेरा और मातम छाया हुआ था। रानी देविका और किले की सैकड़ों महिलाओं ने जौहर कुंड में अपनी जान दे दी। उनकी चीखें आज भी किले की दीवारों में गूंजती हैं, ऐसा गांव के बुजुर्गों का कहना है। कहानी की मुख्य घटना हाल ही में घटी। खैरपुर गांव में एक युवा पत्रकार आर्यन अपनी टीम के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया। आर्यन को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था और वह जौहर किले की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। गांव के लोगों ने उसे किले के अंदर जाने से मना किया, लेकिन आर्यन और उसकी टीम ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात आर्यन और उसकी टीम किले के भीतर एक रात बिताने के लिए तैयार हो गई। रात के 12 बजते ही उन्होंने अपने कैमरे और उपकरण सेट किए। पहले कुछ घंटों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक किले के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। आर्यन ने महसूस किया कि जैसे कोई उनकी हरकतों को देख रहा हो। उनकी टीम के एक सदस्य विक्रम ने एक छाया को देखा, जो तेजी से एक खंभे के पीछे गायब हो गई। जब वे वहां गए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। विक्रम ने अपने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा, उसमें एक महिला की धुंधली छवि दिखाई दी। दूसरी रात आर्यन और उसकी टीम ने किले के जौहर कुंड के पास अपना बेस कैंप लगाया। रात का समय था और हर कोई अपने उपकरणों के साथ तैयार था। तभी जौहर कुंड से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि टीम के सभी सदस्य सहम गए। आर्यन ने अपनी टीम को शांत रहने को कहा और आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे कुंड के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक स्त्री का धुंधला सा अक्स दिखाई दिया। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे दर्द को बयां कर रही थीं। टीम के एक सदस्य निहारिका ने उस महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति अचानक गायब हो गई। तभी एक जोरदार चीख ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। तीसरी रात को टीम ने फैसला किया कि वे जौहर कुंड के आसपास कैमरे लगाकर सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इस बार उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। आर्यन को बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उनके पास खड़ा है, लेकिन जब वह पलट कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। आधी रात के समय विक्रम अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह कह रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विक्रम के कंधे पर जलने के निशान थे। सभी डर के मारे किले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट की ओर बढ़ना शुरू किया, गेट अपने आप बंद हो गया। अब टीम पूरी तरह फंस चुकी थी। तभी जौहर कुंड के पास से एक तेज रोशनी निकली और रानी देविका की आकृति प्रकट हुई। वह गुस्से में दिख रही थीं और उन्होंने गूंजते हुए स्वर में कहा, यहां से चले जाओ, यह स्थान अपवित्र न करो। किसी तरह टीम ने हिम्मत जुटाई और सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें किले पर पड़ी, गेट अपने आप खुल गया। टीम ने गांव लौटकर वहां के लोगों को पूरी घटना बताई। इस घटना के बाद आर्यन ने तय किया कि वह इस कहानी को डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाएगा।
उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य छुपे रहना ही बेहतर है। आज भी खैरपुर का किला वीरता और बलिदान की मिसाल के रूप में खड़ा है, लेकिन रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं जौहर की आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फॉर यू को सब्सक्राइब करें।